आज तक जितनी राजनीति करनी थी कर ली। अब अपने को सबको मिलके काम करना है, सबको मिलके दिल्ली ठीक करनी है। इसमें मैं बीजेपी का भी सहयोग चाहता हूं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी कॉन्फिडेंट है कि दिल्ली का अगला मेयर भारतीय जनता पार्टी का होने जा रहा है। दिल्ली नगर निगम चुनावों के नतीजे घोषित हो चुके हैं। 15 साल से एमसीडी की सत्ता पर काबिज भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लगा है। चुनाव में भाजपा को हराकर आम आदमी पार्टी ने बड़ी कामयाबी हासिल कर ली है। 250 में से 134 सीटों पर आम आदमी पार्टी को जीत मिली, तो वहीं बीजेपी के 104 प्रत्याशी चुनाव जीत गए। 9 सीटों पर कांग्रेस और 3 सीटों पर अन्य प्रत्याशी को जीत मिली है। दिल्ली के एमसीडी चुनाव में आम आदमी पार्टी ने भले ही बीजेपी को पटखनी दे दी हो, लेकिन इस ऐतिहासिक प्रदर्शन के बाद भी मेयर उसी का बने ये निश्चित नहीं है। दरअसल मेयर चुनाव में बीजेपी खेल कर सकती है। इसकी वजह यह है कि दिल्ली नगर निगम पर दल बदल विरोधी कानून नहीं लागू होता है। इससे मेयर चुनाव में पार्षद आसानी से क्रॉस वोटिंग कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें अयोग्य ठहराए जाने का डर ही नहीं होता। बीजेपी ने भी दावा कर दिया है कि दिल्ली में मेयर तो उसी की पार्टी का होगा। जिस खेल की मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ, उसे 2014 में डिप्टी मेयर के चुनाव में खेला जा चुका है। तब बीजेपी साउथ कॉर्पोरेशन में सत्ता में थी, लेकिन कांग्रेस के पार्षद प्रवीण राणा डिप्टी मेयर का चुनाव जीतने में कामयाब हो गए थे। बुधवार को एमसीडी चुनाव के नतीजों के बाद बीजेपी आईटी सेल के हेड अमित मालविया ने इशारा किया है कि मेयर का चुनाव अब भी खुला हुआ है। उन्होंने चंडीगढ़ नगर निगम का जिक्र भी किया, जहां उन्होंने कहा कि बीजेपी की प्रतिद्वंदी के पास सबसे ज्यादा सीटें थी, लेकिन मेयर बीजेपी का बना। आम आदमी पार्टी को भी अंदाजा है कि बीजेपी मेयर चुनाव में खेल करने की कोशिश कर सकती है। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने तो बुधवार को ही आरोप लगा दिया कि उनके नवनिर्वाचित पार्षदों को खरीदने की कोशिश हो रही है। एमसीडी चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी के प्रभारी दुर्गेश पाठक ने भरोसा जताया है कि बीजेपी उनकी पार्टी के पार्षदों को तोड़ने में कामयाब नहीं हो पाएगी। मेयर चुनाव में चुने गए पार्षदों के अलावा दिल्ली के सभी 7 लोकसभा सांसद, 3 राज्यसभा सांसद और स्पीकर की तरफ से चिन्हित किए गए 13 विधायक भी वोटिंग में हिस्सा लेते हैं। इसके अलावा एलजे की तरफ से भी 10 पार्षद नॉमिनेट किए जाते हैं, लेकिन उन्हें वोटिंग का अधिकार नहीं होता है। दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों पर बीजेपी का कब्जा है, जबकि 3 राज्यसभा सीटों पर आम आदमी पार्टी का। दिल्ली में आमतौर पर मेयर को वित्तीय वर्ष की शुरुआत यानी कि अप्रैल में 1 साल के लिए चुना जाता है। हालांकि इस बार तीनों निगमों के एकीकरण की वजह से एमसीडी चुनाव देरी से दिसंबर में हुए, जो आमतौर पर मार्च या अप्रैल में होते हैं। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी अन्य खबरें जानने के लिए आप देखते रहिए एबीपी लाइव।